1964। एक पुराने धूल से भरे क्यूरियो शॉप में युवा एड और लॉरेन वॉरेन प्रवेश करते हैं। दुकानदार घबराया हुआ है। वह एक एंटीक आईने की शिकायत करता है। लोग उसके पास आते ही चक्कर महसूस करते हैं। कुछ कहते हैं कि आईने में परछाइयां खुद हिलती हैं। लॉरेन आईने के सामने खड़ी होती है। वह अपना प्रतिबिंब देखना चाहती है, लेकिन आईना उसे नहीं दिखाता। उसकी जगह एक लंबी काली आकृति सींगों वाली उसके पीछे खड़ी। लॉरेन पलट कर देखती है, कुछ भी नहीं। अचानक दृश्य बदलता है। वह खुद को गर्भवती देखती है, चीखती हुई। एक अस्पताल का कमरा, एक पालना और वही सींगों वाला साया उस पालने के ऊपर झुका हुआ। लॉरेन वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उस दानव ने भविष्य दिखा दिया था। बारिश अस्पताल की खिड़कियों पर बेरहमी से गिर रही है। लॉरेन को समय से पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे हैं। मशीनें बीप कर रही हैं। एड उसके पास खड़ा है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। बच्चा जन्म लेता है। खामोशी, कोई आवाज नहीं। बच्चा मृत है। उस पल एड का विश्वास टूट जाता है। आधी बेहोशी में लॉरेन फुसफुसाती है, भगवान, मेरी बच्ची को मत लेना। अचानक बच्चा सांस लेता है, रोता है, जिंदा। वे उसका नाम रखते हैं जूडी। लेकिन उस रात किसी और ने भी उसे देख लिया था। आईने ने उन्हें चिन्हित कर लिया था। 22 साल बाद पेंसिल्वेनिया के वेस्ट पिट्सटन में स्मर्ल परिवार नए घर में शिफ्ट होता है। एक साधारण परिवार, जैक, जेनेट, 4 बेटियां और ऊपर दादा दादी। हेदर के कंफर्मेशन समारोह पर उसे एक तोहफा मिलता है, एक एंटीक आईना, वही आईना। उस रात डिनर के दौरान अचानक किचन की छत का लाइट गिरता है, हेडर के सिर से कुछ इंच दूर। घर ने उसे स्वीकार कर लिया है। धीरे धीरे डर शुरू होता है। एक बूढ़ी औरत अंधेरे में झूलती कुर्सी पर बैठी दिखती है। एक जवान औरत रसोई में रोती है। एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर बिस्तर के पास खड़ा रहता है। फर्नीचर खुद खिसकता है। बिस्तर हिलते हैं। कुत्ता कुछ कमरों में जाने से मना करता है। लड़कियां आईना फेंकने की कोशिश करती हैं। अगली सुबह वह वापस वहीं खड़ा होता है, सीढ़ियों की ओर मुंह किए, देखता हुआ। स्मर्ल परिवार फादर गॉर्डन से मदद मांगता है। वह विश्वास करता है। डायोसीज में अनुमति लेने जाता है। ऑफिस में लाइट्स टिमटिमाती हैं। पीछे की खिड़की में वही सींगों वाला दानव दिखाई देता है। कुछ अदृश्य हाथ उसे चर्च की घंटी टॉवर से नीचे धक्का देते हैं। चर्च इसे आत्महत्या कहता है, लेकिन उसके अंतिम संस्कार में जूडी को सच्चाई दिखती है। वह कूदा नहीं, उसे धक्का दिया गया। दानव फुसफुसाता है, वापस आओ। जूडी चुपचाप पेंसिल्वेनिया जाती है। रेडियो में स्टैटिक के बीच आवाज आती है, घर आओ। घर के अंदर हवा भारी है। 3 आत्माएं दिखती हैं, लेकिन अब वे कठपुतलियां लगती हैं। आईना गूंजता है। जूडी उसमें खुद को देखती है, लेकिन प्रतिबिंब में वह खुद फांसी पर लटकी होती है। अटारी का दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। अटारी में दानव प्रकट होता है। तुम्हारा वादा किया गया था, वह कहता है। रस्सी जूडी की गर्दन कस देती है। वह हवा में उठ जाती है। एड अंदर दौड़ता है, सीने को पकड़े हुए। जूडी सीढ़ियों से गिरती है। कुछ पल के लिए वह सांस नहीं ले रही। लॉरेन वही प्रार्थना दोहराती है जो 1964 में की थी। जूडी फिर सांस लेती है, लेकिन उसकी आंखों में अब कुछ और है। जूडी जागती है, लेकिन उसकी आवाज बदल चुकी है। तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? दानव याद रखता है। वह इंतजार करता रहा। लॉरेन को पता चलता है कि आईना एक रिचुअल ऑब्जेक्ट है। दानव उसी से जुड़ा है। उसने वॉरेन परिवार को 22 साल तक फॉलो किया। ये घर के बारे में नहीं था, ये खून के रिश्ते के बारे में था। जूडी हिंसक हो जाती है। एड एक्सॉर्सिज्म शुरू करता है। बीच में उसका दिल जवाब दे देता है। वह गिर जाता है। दानव हंसता है। जब दिल कमजोर हो तो विश्वास भी टूट जाता है। तूफान के कारण कोई मदद नहीं आ सकती। एड फिर खड़ा होता है, क्योंकि यह सिर्फ विश्वास की लड़ाई नहीं है, ये एक पिता की लड़ाई है। लॉरेन समझ जाती है, दानव जूडी की शक्ति को दबाने से ताकतवर हुआ है। वह चिल्लाती है, डरो मत, उसे देखो। जूडी अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह खोल देती है। वह दानव का असली रूप देखती है, एक परछाई जो आईने से बंधी है। हेड आईना उठाता है, वह उसके हाथ जला देता है।
लॉरेन और जूडी साथ मिलकर सेंट माइकल की प्रार्थना पढ़ती हैं। आईने में दरारें पड़ती हैं। दानव चीखता है। एड पूरी ताकत से आईना तोड़ देता है। सब कुछ शांत। दानव खत्म। स्मर्ल परिवार 3 साल तक शांति से रहता है। आईने के टुकड़े वॉरेन म्यूजियम में सील कर दिए जाते हैं। समय बीतता है। जूडी की शादी होती है। एड उसे आयल तक लेकर जाता है। लॉरेन मुस्कुराती है। उसे एक आखिरी दृष्टि दिखाई देती है। इस बार मौत नहीं, शांति। लेकिन जैसे ही वे चर्च में प्रवेश करते हैं, एक कार की खिड़की में हल्की सी परछाई झलकती है, फिर गायब। क्योंकि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वह बस जगह बदलती है।